बच्चे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर 2023 के CUET के और नीट की, ठीक है। इस चैप्टर के ये लास्ट क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन 2023 में दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे गए। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखिए जो नीट 2023 में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशली आर। हमने यहाँ पे बताना है कि हमें सीक्वेंशियल मैनर में बताना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। ठीक है बेटा, देखो अब हमारे पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ड्रा किया है, ऐसा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में क्या क्या देखना है। जैसे हमारे पास एक एग सेल आ गया, ठीक है, एग सेल आ गया बेटा, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक को हमने पहचानना कैसे, क्योंकि जहाँ जाइगोट बनेगा ना, जहाँ पे जाइगोट बनेगा तो इट मीन्स कि वो फर्टिलाइज्ड होगा। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, 3N कहलाएगा, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, और ये डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जो नॉन फंक्शनिंग है, ठीक है, जिनका कोई फंक्शन अभी तक पता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग सेल जो होता है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। यहाँ पे ध्यान देना, एग सेल हैप्लॉइड है। पोलन ग्रेन जो होगा एग सेल के साथ फर्टिलाइज करने के लिए आ गया, मानो जैसे एग सेल प्लस पोलन ग्रेन, दो के पास पोलाइडी क्या है, NN पोलाइडी है, दोनों की पोलाइडी क्या है, NN है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट जो होगा वो कैसा होगा, 2N होगा। समझ में आए। सबसे पहले जो साइनर्जिड सेल्स हैं, उन साइनर्जिड सेल के पास एक एग सेल है और उस एग सेल के साथ पोलन ट्यूब इंटैक्ट करेगी और पोलन ट्यूब के पास मेल गैमेट होगा और 2NN, 2 हैप्लॉइड जो हैं वो क्या बनाएंगे, वो जाइगोट बनाएंगे। समझ में आए। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइनर्जिड सेल था वो कैसा था, पहले हैप्लॉइड था, N। ठीक है, उसके पास इंटैक्ट में आएगा पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट है ना। तो 2N मिला के क्या बन गया हमारा, जाइगोट बन गया। ठीक, फिर उसके बाद जाइगोट के बाद हमारे पास क्या आता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स आ गया। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, अब आपने यहाँ पे देखना है, एक तो हमें ये समझ में आ गया जाइगोट है, 2N है। अब डबल फर्टिलाइजेशन का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सेंट्रल सेल के पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो था इसके पास 2 न्यूक्लियाई थी। अब एक मेल गैमेट आएगा, ठीक है, और कितने हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो कितना हो गया, 3N। तो जब ये 3N होगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पोलर न्यूक्लियाई 2N ऑलरेडी सेंट्रल सेल के पास थी और एक मेल गैमेट का N, तो कितने हो गए, 3N हो गया। ठीक है, तो अब 3N जो है इसको हम बोलते हैं, 3N को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये होगी डबल फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियर का फ्यूजन, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो अब क्वेश्चन के ऑप्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चे एंटीपोडल सेल नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइनर्जिड सेल्स, यस ये साइनर्जिड सेल सबसे पहले आएंगे जिनके पास एग सेल है। फिर उसके बाद क्या बना हमारा, जाइगोट बना, ये फर्स्ट साइनर्जिड सेल्स। दूसरा हमारे पास क्या बना, जाइगोट बना। साइनर्जिड सेल्स हैप्लॉइड है क्योंकि एग सेल हैप्लॉइड है। फिर उसके बाद जाइगोट जो है हमारा वो क्या है, डिप्लॉइड है, 2N है क्योंकि मेल गैमेट और एग सेल, जाइगोट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है हमारा ट्रिप्लॉइड है क्योंकि आपके पास 2 न्यूक्लियाई पहले थी और एक मेल गैमेट की आएगी तो ट्रिप्लॉइड हो गया। ठीक है बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आपका ऑप्शन आ गया बी। थैंक यू।